किरण सोमैया से मालेगांव शहर पर लगाए गए इल्जामात पर माफी मंगवाओगे, कोर्ट जाएंगे, केस करेंगे, एफआईआर दर्ज की जाएगी, क्या ये सारा कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा? ये सवाल पूछिए आप अपने नेताओं से। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। दर्शकों, आज मालेगांव शहर में फिर एक बार भाजपा नेता किरण सोमैया मालेगांव शहर आए। वहीं उनके आने से पहले मालेगांव शहर के सेकुलर फ्रंट के मेयर और डिप्टी मेयर की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई थी कि मालेगांव कारपोरेशन आकर बताना, हम आपका डंडे झंडे और पैर में चप्पलों के साथ स्वागत करेंगे। जिसको लेकर आज सेकुलर फ्रंट की मेयर और डिप्टी मेयर नसरीन शेख और डिप्टी मेयर शान हिंद और उनके साथ चुनकर आए हुए बाकी सभी सदस्य मालेगांव महानगर पालिका के सदर दरवाजे पर मौजूद रहे। तो वहीं दूसरी तरफ किरण सोमैया का जो शेड्यूल था, उस शेड्यूल में ये था ही नहीं कि किरण सोमैया कॉरपोरेशन जाएंगे, लेकिन मालेगांव शहर आए जरूर। आने के बाद उन्होंने मालेगांव शहर के एडिशनल कलेक्टर से मुलाकात की, उन्हें मेमोरेंडम दिया, निवेदन दिया और वहीं उनसे गुफ्तगू हुई। उसके बाद वो मालेगांव शहर के अपर पुलिस अधीक्षक तेगबीर सिंह संधू उनकी ऑफिस पहुंचे, जहां पर उन्होंने मालेगांव महानगर पालिका के संबंधित विभाग के अधिकारी और तथागत आयुक्त व कमिश्नर रविंद्र जाधव को एडिशनल एसपी ऑफिस यानी कि अपर पुलिस अधीक्षक तेगबीर सिंह संधू के ऑफिस बुलाया। अब सवाल कई सारे उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह भी चल रहा है कि जब किरण सोमैया का कॉरपोरेशन आने का शेड्यूल ही नहीं था, तो फिर कॉरपोरेशन के गेट पर बैठना और स्वागत करना वो कैसा रहा? क्योंकि शेड्यूल 2 दिन पहले तय हो गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले शेड्यूल जारी कर दिया गया था। उसमें वाज़ेह तौर पर था कि किरण सोमैया कॉरपोरेशन जाने वाले ही नहीं है, फिर कॉरपोरेशन के गेट पर बैठने का क्या मतलब? तो वहीं दूसरी तरफ किरण सोमैया, जिन्होंने खुद कमिश्नर को एसपी ऑफिस बुला लिया, आयुक्त है, कमिश्नर है, लेकिन जो बुलाने वाला शख्स है वो किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, वो किसी ओहदे पर नहीं है, वो एक पार्टी का कार्यकर्ता है और माजी खासदार है। लेकिन एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ अधिकारी चला जाता है, उसको क्यों नहीं रोका गया? भले ही किरण सोमैया कॉरपोरेशन ना आया हो, लेकिन कॉरपोरेशन का आयुक्त और कमिश्नर उसने जहां बैठा वहां बुला लिया। यह कहीं ना कहीं सवाल पैदा करता है। अब दूसरे मौजू पर आते हैं। वहीं मालेगांव शहर में किरण सोमैया ने एक पत्रकार परिषद ली, मीडिया से बातचीत की और मीडिया के बातचीत के दौरान उन्होंने संगीन इल्जामात और आरोप मालेगांव शहर पर लगा दिए। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मालेगांव शहर आतंकवादियों का अड्डा है, बांग्लादेशियों रोहिंग्याओं को पनाह देने का मरकज है। तीसरी बात उन्होंने ये की कि जिन लोगों के जन्म दाखिले रद्द कर दिए गए हैं, अब उन्हें कोई भी उनके जन्म दाखिले को वापस नए सिरे से जारी नहीं कर सकता। यह मामला कोर्ट में है। अब बात कोर्ट की आ गई है। आइए किरण सोमैया की बात का पोस्टमार्टम करते हैं, फिर उसके बाद हम तजिया करेंगे और तंजिया भी करेंगे, तंज भी करेंगे। किरण सोमैया ने अपनी पत्रकार परिषद में यह कहा कि मालेगांव शहर आतंकवादियों का अड्डा बन गया है, बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को पनाह देने वाला पनाहगजीज मरकज बन गया है। अब ये बात उन्होंने इस आधार पर कही कि मालेगांव शहर सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में जन्म दाखिले देने वाला शहर मालेगांव शहर है। उन्होंने ये भी कहा कि सबसे ज्यादा रोहिंग्याई बांग्लादेशी मालेगांव शहर में रहते हैं। जबकि उन्होंने ये बात किस आधार पर की, उन्होंने कैसे मालेगांव शहर को आतंकवादियों का अड्डा करार दे दिया, बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का मरकज करार दे दिया, ये बात उन्होंने किस सबूत और किन आधार पर कही? जबकि किरण सोमैया ने खुद ये कहा कि रद्द हुए जन्म दाखिले जब तक वो अपने
जन्म महाराष्ट्र में हिंदुस्तान में हुआ है, इसके प्रमाण पत्र, इसके सबूत कोर्ट में पता नहीं देते, पेश नहीं कर देते, साबित नहीं कर देते, उनके जन्म दाखिले वापस से कोई जारी नहीं कर सकता। ये मामला कोर्ट में है और ये देश संविधान से चलता है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए कानून से चलता है। जब अगर ये देश डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए कानून से चलता है, तो फिर किरीट सोमैया को ये हक और ये अधिकार किसने दिया कि वो मालेगांव शहर आकर मालेगांव को आतंकवादियों का अड्डा कहे, रोंगियाई और बांग्लादेशियों का मरकज कहे? किस आधार पर, किस सबूत पर? सिर्फ इसलिए कि कुछ लोगों के जन्म दाखिले यहाँ बनावट बनाए गए हैं। इस तरीके का केस कोर्ट में फाइल है और 1000 कुछ लोगों के जन्म दाखिले रद्द कर दिए गए हैं इस वजह से, जबकि यह मामला अभी अभी कोर्ट में है, अभी यह साबित नहीं हुआ है। एसआईटी घोषित की गई, एसआईटी ने यहां अपनी जांच पड़ताल की, अपनी इंक्वायरी की। एसआईटी की चार्जशीट में भी कहीं यह साबित नहीं हुआ कि ये जो लोग जिन पर जन्म दाखिले बोकस बनाने के आरोप दाखिल हुए हैं वो बांग्लादेशी है, वो रोंगिया ही है, वो इस देश के नहीं है। ऐसा कोई भी एविडेंस एसआईटी की चार्जशीट में भी साबित नहीं हुआ है। ये मामला अभी कोर्ट में है। जिन जिन लोगों पर एफआईआर हुई है उसमें से कई लोग जिन्हें कोर्ट ने बेल दे दी है, क्योंकि बेल उनका अधिकार है, जेल नहीं। कोर्ट ने इस आधार पर उन्हें बेल दे दी है। बाकी लोग अभी भी जेल की सलाखों के पीछे है। मामला कोर्ट में है, वकला की एक टीम है, कोर्ट में इस मामले में तारीख पर तारीख चल रही है, केस चल रहा है। अभी यह साबित नहीं हुआ है कि कौन बांग्लादेशी है और कौन भारतीय नहीं है, कौन रोंगियाई है और भारतीय नहीं है। यह सब मामला कोर्ट में अभी निलंबित है, कोर्ट में चल रहा है। फिर किरीट सोमैया मालेगांव शहर पर इतना बड़ा इल्जाम और आरोप लगा देता है, जिसके बदले में मालेगांव शहर के हामी मालेगांवकर विधायक संघर्ष समिति के निखिल पवार तुरंत मीडिया से बातचीत करते हैं और वो ये कहते हैं कि मैं इस बात का निषेध करता हूं कि मालेगांव शहर को आतंकवादियों का अड्डा कहना, बांग्लादेशी और रोंगियाओं को पनाह देने वाला कहना, ये बात दुरुस्त नहीं है। अगर किरीट सोमैया के पास कोई सबूत है तो सरकार आपकी है, महाराष्ट्र में सरकार आपकी है, देश में सरकार आपकी है, आपके गृह मंत्री से अच्छे संबंध और ताल्लुकात है। आप ये सारी जानकारी गृह मंत्रालय को दीजिए ताकि गृह मंत्रालय इस पर कार्रवाई करे। जो बात एटीएस को पता नहीं है, जो बात सीबीआई को पता नहीं है, जो बात खुफिया एजेंसियों को पता नहीं है, जो बात गृह मंत्रालय को पता नहीं है, जो बात देश की खुफिया एजेंसियों को पता नहीं है, वो बात किरीट सोमैया को पता है। तो इन एजेंसियों को क्यों पता नहीं है कि मालेगांव शहर जो है तो आतंकवादियों का अड्डा है, या बांग्लादेशी रहते हैं, रोंगियाई रहते हैं। ये सरासर मालेगांव की बदनामी है, मालेगांव शहर पर लगाया गया एक बहुत बड़ा कलंक है, जिसे कभी भी हामी मालेगांवकर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अब आइए तंजिया करते हैं कि इसके ऊपर क्या होना चाहिए। किरीट सोमैया के नाम को लेकर, जन्म दाखिले को लेकर काफी वहवला मचा हुआ है, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि मालेगांव शहर बार बार किरीट सोमैया का आना, जन्म दाखिले, एसआईटी, बांग्लादेशी, रोंगिया और ये भारतीय नहीं है, इस तरीके के इल्जामात कहीं एक बरस से मालेगांव शहर पर चल रहे हैं। हर बार किरीट सोमैया मालेगांव आते हैं, कोई ना कोई नई बात यहां से छोड़कर जाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने हद कर दी कि मालेगांव शहर को आतंकवादियों का अड्डा बता दिया। वहीं शेख आसिफ ने इस बात का निषेध करते हुए कहा कि अब आइंदा कॉरपोरेशन नहीं बल्कि मालेगांव शहर में एंट्री करके बताना, आकर बताना, देशद्रोह हम नहीं, देशद्रोह किरीट सोमैया है। किरीट सोमैया मालेगांव के दौरे पर थे और मालेगांव वालों को, मालेगांव शहर की जनता को अतिरेकी दहशतगर्द का अड्डा बोला गया। मालेगांव शहर की आवाम पर आरोप लगाया गया। मैं किरीट सोमैया का निषेध करता हूं कि इसके बाद मालेगांव का दौरा करके बताना, मालेगांव में घुसकर बताना। ये शेख आसिफ इस्लाम पक्ष से कुछ चैलेंज करता है, अगर हिम्मत होगी तो आके बताना। लेकिन ये सब बातें सिर्फ बातें हैं,
सोशल मीडिया पर बयानात है, इससे आगे बढ़कर क्या करने की जरूरत है जिससे मालेगांव शहर की हुई बदनामी को बचाया जा सकता है। इसके लिए कानूनी रास्ता कौन इख्तियार करेगा, यह अहम सवाल है। हामी मालेगांव कर विधायक संघर्ष समिति के निखिल पवार ने इसका निषेध कर दिया, आसिफ शेख रशीद ने इसका निषेध कर दिया और भी लोग अपने अपने तौर पर सोशल मीडिया पर इसका निषेध कर रहे हैं। कहीं मुस्लिम समुदाय की तरफ से तो कहीं हिंदू समुदाय की तरफ से इस बात का निषेध किया जा रहा है। लेकिन यहां पर असल अब मालेगांव शहर की इमेज बचाने की अगर बात की जाए तो वो इमेज कौन बचाएगा। हमारा पहले भी सवाल यही था और आज भी यही सवाल, चाहे वो मालेगांव शहर मध्य के नेता हो या मालेगांव शहर बाह्य के नेता हो, बात पूरे मालेगांव शहर की हुई है। बात किरेट सोमैया ने मालेगांव शहर आतंकवादियों का अड्डा कहा है। किरेट सोमैया ने बांग्लादेशी और रोंगियाई को पनाह देने का मरकज कहा है। अब इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कौन करेगा? क्या सिर्फ सोशल मीडिया पर बयानबाजी करने से यह खसारा पूरा हो जाएगा क्या? शहर के सभी लीडरांस को मेरा आह्वान है, आप जब अपनी आपसी लड़ाई होती है तो सीना तन जाता है। आपकी अपनी सियासी लड़ाई होती है तो बड़े बड़े स्टेज लगाकर दादागिरी की बात की जाती है, कानून की बात की जाती है, कोर्ट के रास्ते की बात की जाती है, डिपार्टमेंट पर निवेदन दिए जाते हैं, कोर्ट जाने की धमकियां दी जाती है। आओ मैदान में फैसला कर ले, इस बात का चैलेंज एक दूसरे को सियासी स्टेज से किया जाता है। अब मेरा इन सभी सियासी पार्टियों को, लीडरान को, मालेगांव शहर की जनता की तरफ से ये खुला आह्वान और चैलेंज है, क्या इस शहर के सभी नेता, सभी लीडर क्या किरेट सोमैया के खिलाफ कोर्ट में मानहानि डिफेमेशन का केस फाइल करेंगे क्या? हामी मालेगांव शहर की बदनामी करने और मालेगांव शहर को आतंकवादियों का अड्डा बताने और बांग्लादेशी और रोंगियाओं का मरकज बताने का जो इल्जाम लगाया है, इससे पूरे मालेगांव शहर की बदनामी हुई है। अब इस बदनामी का बदला कौन लेगा? इस शहर के वो नेता जो एक दूसरे को आंख दिखाते हैं, 56 इंच का सीना दिखाते हैं, कानून की ताकत दिखाते हैं, कोर्ट कचोरी के चक्कर कटवाते हैं अपने मुफाद के लिए, क्या वो नेता अब मालेगांव की बदनामी के लिए किरीट सोमैया पर डिफेमेशन का केस दाखिल करेंगे क्या? ये हमारा सवाल है मालेगांव शहर की जनता की तरफ से। अब देखना यह है कि इस शहर में जितने नेता हैं, जिन जिन पार्टियों के नेता हैं, जो जो लीडरशिप करते हैं, उन सब में से कौन आगे आता है और किरीट सोमैया पर डिफेमेशन का केस दाखिल करता है। मैं मिसाल के तौर पर बताना चाहूंगा कि बाह्य के आमदार और सरकार में मंत्री दादाजी भूसे, जब संजय राउत की तरफ से इल्जाम लगाया गया कि मालेगांव शहर में 178 कोटी रुपए का घोटाला किया गया है, तो इस बात को लेकर मंत्री दादाजी भूसे ने हामी मालेगांव कर की बदनामी करने का डिफेमेशन केस मालेगांव कोर्ट में फाइल किया। संजय राउत को मालेगांव कोर्ट के चक्कर कटवाए और आखिर में संजय राउत को दिलगिरी व्यक्त करना पड़ी, खेद व्यक्त करना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी। जब अगर दादाजी भूसे मालेगांव की बदनामी को लेकर डिफेमेशन का केस दाखिल कर कर एक सीनियर नेता, सीनियर लीडर और खास वक्त के खासदार को मालेगांव कोर्ट बुला सकते हैं, उनसे माफी मंगवा सकते हैं, उनसे खेद व्यक्त करवा सकते हैं, दिलगिरी व्यक्त करवा सकते हैं, तो फिर किरेट सोमैया की क्या हैसियत है? ना तो वो खासदार है, ना किसी पार्टी का बड़ा नेता है, ना किसी संवैधानिक पद पर है, तो फिर इसके खिलाफ डिफेमेशन का केस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अब मेरा सीधा सवाल इस शहर की आवाज से है, क्या इन सारे झमेलों में कि मालेगांव शहर पर एक बहुत बड़ा इल्जाम और आरोप लगा दिया गया है, अब आप जिस जिस नेता को चाहते हो, जिस जिस नेता के आप हामी हो, समर्थक हो, जिन्हें आप अपना लीडर, अपना नेता तस्लीम करते हो, ऐसे अपने अपने नेताओं से, अपने अपने लीडरों से अब सवाल पूछे, क्या आप मालेगांव बदनामी करने वाले किरेट सोमैया पर डिफेमेशन का केस, मानहानि का केस दाखिल करोगे? क्या किरेट सोमैया से मालेगांव शहर पर लगाए गए इल्जामात पर माफी मंगवाओगे? कोर्ट जाएंगे, केस करेंगे, एफआईआर दर्ज की जाएगी, क्या ये सारा कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा?
ये सवाल पूछिए आप अपने नेताओं से। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। सोशल मीडिया आज के दौर में बहुत फास्ट है। आप अगर हिम्मत नहीं करते होंगे सीधा सीधा अपने लीडर से बात करने की, तो सोशल मीडिया के जरिए कीजिए। व्हाट्सएप पर पोस्ट लिखिए, फेसबुक पर डालिए, इंस्टाग्राम पर डालिए, या ये भी नहीं कर सकते हैं तो आइए हमारा चैनल अब तक न्यूज इंडिया आपके इंतजार में है कि यहां से आप जिस लीडर के हामी हैं, जिसे चाहते हैं, जिसे मानते हैं, सीधा सीधा नाम लेकर उस लीडर से अपील कीजिए कि आप किरीट सोमैया पर डिफेमेशन, मानहानि का केस दाखिल करें और मालेगांव शहर पर लगाए गए आतंकवाद का अड्डा जो इल्जाम है उस पर माफी मंगवाइए। मैंने अपनी जिम्मेदारी और अपना हक अदा किया, अब आपकी है बारी। आप देख रहे थे अब तक न्यूज इंडिया जाबिर शाह के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंदर्य चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।